दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद 10 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देंगे अब शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो अब उन्हें इस्तीफा देने पर यहाँ पर विचार करना होगा, क्योंकि यही लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार फिर से सियासी मैदान में चुनावी चौसर बिछती हुई नजर आने वाली है। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजेगा और टक्कर आमने सामने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी के बीच फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इस बार यानी 2026 में 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। एक सीट नंदीग्राम, जो कि शुभेंदु अधिकारी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, वहां से शुभेंदु अधिकारी ने करीब 9000 वोटों से जीत दर्ज की। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत किले भवानीपुर में धूल चटाई। अब ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके शुभेंदु को 2 में से 1 सीट छोड़नी होगी। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या वे नंदीग्राम सीट से विधायक पद का इस्तीफा देंगे या फिर भवानीपुर से। 10 दिनों में सीएम शुभेंदु देंगे इस्तीफा। उन्होंने खुद ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में जो 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहां पर वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है कि वह अगले 10 दिनों के भीतर अपनी 1 सीट को खाली कर देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में हराकर राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नंदीग्राम में समर्थकों को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा, मैं 10 दिन के भीतर 1 सीट छोड़ दूंगा। कौन सी सीट रखनी है इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। मेरी अपनी राय जरूर होगी जिसे मैं नेतृत्व के सामने रखने वाला हूं। 2021 से 2026 तक का शुभेंदु का सफर जो है उसके बारे में आपको बताते हैं। 2021 में भाजपा में शामिल होने के बाद अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। 2026 में भवानीपुर में उनकी जीत ने बंगाल की राजनीति में नई दिशा तय की। नंदीग्राम में रायपाड़ा और हरिपुर जैसे इलाकों में समर्थकों ने उनसे सीट न छोड़ने की अपील की। इस पर अधिकारी ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा और वह संगठन के अनुशासन का पालन करेंगे। बता दें कि नंदीग्राम, जिसे अधिकारी का अपना गढ़ माना जाता है, उनके राजनीतिक करियर का वो केंद्र रहा है। 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन में उन्होंने राज्य स्तर पर बड़ा नेता उन्हें बना दिया उस आंदोलन ने। वहीं कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर के राजनीतिक संदेश दिया है कि सीट पर जीत को भाजपा की बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त भी माना जाता रहा है। परिवर्तन से असली बदलाव तक की कहानी जो है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं 2011 के परिवर्तन का हिस्सा था और अब असली बदलाव का हिस्सा हूं, जिससे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दौर और वर्तमान राजनीतिक बदलाव में अंतर बताया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि नई सरकार पूरी ऊर्जा के साथ पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ काम करेगी, जिसका नेतृत्व हाईकमान करने वाला है। अधिकारी ने कहा कि भाजपा बंगाल में लंबे समय तक सरकार चलाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। उन्होंने पार्टी का वोट शेयर 46% से बढ़ाकर 60% ले जाने की बात कही। साथ ही नंदीग्राम में बेहतर पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा ढांचे को मजबूत करने का वादा भी किया। अब आपको बताते हैं नंदीग्राम सीट का जातीय समीकरण क्या है। नंदीग्राम विधानसभा सीट जो है वो पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर का जातीय समीकरण जो है वहां पर 2026 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर केंद्रित रहा, जहां लगभग 25 से 30% मुस्लिम मतदाता और शेष हिंदू मुख्यतः महिष्य जाति निर्णायक भूमिका में है। 2021 के बाद से यहां भाजपा के शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव बढ़ा है, जबकि टीएमसी मुस्लिम वोटों के साथ वापसी करने का प्रयास कर रही थी। नंदीग्राम के मुख्य जाति और चुनावी कारक क्या हैं? कुल मतदाताओं की बात करें तो 2026 में लगभग
2,66,415 मतदाता हैं, जिनमें 918 के लिंगानुपात के साथ महिला मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या मौजूद है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की प्रमुख राजनीतिक समीकरण है ये सीट। नंदीग्राम में लगभग 25% आबादी मुस्लिम है, जो कई पॉकेट्स में निर्णायक भूमिका में है। 2021 के बाद यहां हिंदू एकीकरण का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा है। यद्यपि ये सीट जो है ये सामान्य सीट है, फिर भी अनुसूचित जातियों का एक हिस्सा चुनाव को प्रभावित करता रहा है। माहिष्य जाति का जबरदस्त प्रभाव इस सीट पर रहा है। हिंदू वोटर्स में माहिष्य समुदाय का दबदबा है इस सीट पर, जिसे पारंपरिक रूप से शुभेंदु का अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2026 के चुनाव में कथित तौर पर वोटर लिस्ट से मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने और 95.5% तक के नाम कटने का विवाद भी इस सीट पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया। शुभेंदु का पलड़ा भारी नंदीग्राम में इसलिए भी नजर आता है कि 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में करीब 2000 वोटों से हरा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार यहां भाजपा का पलड़ा भारी रहा। 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से करीब 9000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। अब भवानीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण और वहां के क्या कुछ आंकड़े हैं उनको समझ लेते हैं। कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल और मिश्रित आबादी वाली सीट है, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ बंगाली हिंदू लगभग 42%, गैर बंगाली यानी कि मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी लगभग 34% है और मुस्लिम लगभग 24% है। मतदाता मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका ये निभाते रहते हैं। ये ममता बनर्जी का गढ़ है भवानीपुर, जहां 2021 और 2024 में टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, लेकिन 2026 के आते आते ममता बनर्जी का किला ढह गया। 2026 के अनुसार लगभग 1,60,313 मतदाता हैं, जो पूरी तरह शहरी यानी कि अर्बन क्षेत्र है। बंगाली हिंदुओं की बात करें तो लगभग 42% जो पारंपरिक रूप से विभाजित रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का मजबूत आधार अभी तक माना जाता रहा है। लेकिन इस सीट पर इस बार वोट बैंक में बीजेपी जो है वो सेंध लगाने में कामयाब होती हुई नजर आई। गैर बंगाली हिंदुओं की बात करें तो लगभग 34%, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी शामिल हैं, जो आमतौर पर भाजपा के प्रति अपना झुकाव रखते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो लगभग 24% से ज्यादा, जो इस मुख्य रूप से इस तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते रहे। टीएमसी का गढ़ ममता बनर्जी की सीट, जहां 2011, 2016 और 2021 के उपचुनाव में इस सीट से बड़ी जीत ममता बनर्जी ने हासिल की, जिससे ये उनके एक सुरक्षित क्षेत्र बन गया था। लेकिन भाजपा ने इस मजबूत किले को 2026 में ढहा दिया। भाजपा की चुनौती जो रही वो भाजपा गैर बंगाली और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण पर टिकी रही। मतदाता सूची में बदलाव जो हुए, रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबर सामने आई कि 2021 से लेकर 2026 के बीच मतदाता सूची से लगभग 47,000 नाम हटा दिए गए, जिससे राजनीतिक समीकरणों में नए बदलावों की संभावना बनी और ममता बनर्जी को इस सीट से 15,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये दो सीटें, एक तरफ भवानीपुर सीट जहां पर 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराया शुभेंदु अधिकारी ने, दूसरी सीट नंदीग्राम जहां पर 9,000 से अधिक वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की कैंडिडेट को हराया। तो इन दोनों सीटों में अब एक सीट का विकल्प शुभेंदु अधिकारी के पास मौजूद है, जहां का वो प्रतिनिधित्व करें, और दूसरी सीट उन्हें संवैधानिक नियमों के अनुसार खाली करनी पड़ेगी। इस सीट पर उपचुनाव होगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यदि भवानीपुर सीट को छोड़ते हैं शुभेंदु अधिकारी, तो वहां पर क्या ममता बनर्जी फिर से ताल ठोकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी वहां से हार चुकी है। और यदि उपचुनाव हुआ तो क्या 2021 की तर्ज पर ममता बनर्जी एक बार फिर से इस सीट पर परचम लहराएंगी, जैसे 2021 के उपचुनाव में लहराया था, क्योंकि वहां पर भी नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। इस खास रिपोर्ट को लेकर के
क्या कुछ आपका मानना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से विधायक बने रहना चाहिए या फिर भवानीपुर सीट से बने रहना चाहिए, किसका त्याग उन्हें करना चाहिए, आपका क्या इस पर सोचना है उसका कमेंट में हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।